Hello dears, welcome again in our online study program. And in English we were reading the second lesson, the sound of music, and we were reading the second part of the lesson. And the second part title was the Sinai of Bismillah Khan. In the previous lecture we read that how did Bismillah Khan started his training of Sinai. He went to his maternal uncles and he started to learn something about it. Today we will start from the paragraph number 6. At the age of 14, Bismillah Khan accompanied his uncle to the Allahabad Music Conference. जब वो 14 years के थे तो बिस्मिल्लाह खान अपने अंकल के साथ इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में गए. At the end of his recital, उस्ताद फैयाज खान patted the young boy's back and said, अब जब उन्होंने अपना काम खत्म किया या उन्होंने डिसाइड किया जो उसने अपने अंकल की जो म्यूजिक था उसको दोहराया, उसके बाद उस्ताद फैयाज खान ने उनकी पीठ को थपथपाया और कहा, वर्क हार्ड एंड यू विल मेक इट. बहुत ज्यादा मेहनत करो, हार्ड वर्क करो और तुम एक दिन बहुत ऊपर जाओगे. विद द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938, और जब 1938 में ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत हुई लखनऊ में, केम बिस्मिल्लाह जी ब्रेक, उससे बहुत बड़ा ब्रेक मिला, बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी बिस्मिल्लाह खान को मिली. ही सून बिकेम एन ऑफन हियर्ड साइनाई प्लेयर ऑन रेडियो, और बहुत जल्दी हुआ लोगों के द्वारा बहुत ज्यादा सुनाए जाने वाले रेडियो बस बहुत ज्यादा सुनाई देने वाले क्या बन चुके थे, साइनाई प्लेयर बन चुके थे. व्हेन इंडिया गेन्ड इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947, जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ 15 अगस्त 1947, बिस्मिल्लाह खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू ग्रीट द नेशन विद हिज साइनाई. तो बिस्मिल्लाह खान पहले इंडियन थे जिन्होंने उसके बाद उस इंडिपेंडेंस डे की शाम को एक साइनाई बजाई थी. ही poured his heart on out into राग काफी फ्रॉम द रेड फोर्ट टू एन ऑडियंस, और उन्होंने ऑडियंस के लिए मतलब उस दिन उन्होंने क्या कर दिया, अपना हार्ट प्योर कर दिया. मींस जितनी चीजें उनको आती थी, जितना बेस्ट उनको जो आता था, उन्होंने वो उस दिन बजाया अपने ऑडियंस के लिए. विच इंक्लूडेड पंडित जवाहरलाल नेहरू, और उनके ऑडियंस में कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी सुनने हुए थे. हु लेटर गिव हिज फेमस डायरेस्ट विद डेस्टिनी स्पीच, और बाद में उन्होंने अपना एक जो फेमस स्पीच था जिसका टाइटल था डायरेस्ट विद डेस्टिनी वो दिया, और वह 15 अगस्त 1947 की शाम को उन्होंने दिया. बिस्मिल्लाह खान हैज गिवन मेनी मेमोरेबल परफॉर्मेंसेस बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड, और बिस्मिल्लाह खान ने बहुत ज्यादा मेमोरेबल परफॉर्मेंस किए इंडिया में भी और विदेश में भी. हिज फर्स्ट ट्रिप अब्रॉड वाज अफगानिस्तान, और उनका जो फर्स्ट ट्रिप था वह जो अब्रॉड ट्रिप था, जो विदेश यात्रा जो उनकी थी जो पहला परफॉर्मेंस था उनका अफगानिस्तान में था. वेयर किंग जाहिर शाह वाज सो टेकन इन बाय द मास्टेरो दैट ही गिफ्टेड हिम प्राइस्ड पर्शियन कारपेट्स एंड अदर सोवेनियर्स. और जहां पर वहां के जो किंग थे जाहिर शाह, उन्होंने उनको उनकी सेनाई इतनी ज्यादा पसंद आई कि उन्होंने उनको कारपेट्स दिया और बहुत ज्यादा कर दिए गिफ्ट्स उनको दिए. द किंग ऑफ अफगानिस्तान वाज नॉट द ओनली वन बी फैसिनेटेड विद बिस्मिल्लाह खान म्यूजिक. केवल अफगानिस्तान के किंग उनके म्यूजिक से फैसिनेटेड नहीं हुए थे, अट्रैक्टेड नहीं हुए थे, बल्कि फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट वाज सो इम्प्रेस्ड आफ्टर हियरिंग बिस्मिल्लाह खान प्ले एट अ फेस्टिवल. और एक फेमस फिल्म डायरेक्टर थे विजय भट्ट, जो बिस्मिल्लाह खान की सहनाई को सुनकर इतना ज्यादा अट्रैक्टिव हो चुके थे, इंप्रेस हो चुके थे कि दैट ही नेम्ड ए फिल्म आफ्टर द सहनाई कॉल्ड गूंज उठी सहनाई. और उसके बाद उन्होंने एक सहनाई के नाम पर एक मूवी बना दी जिसका नाम था गूंज उठी सहनाई. द फिल्म वाज ए हिट, और एक फिल्म बहुत ज्यादा हिट हुई जो विजय भट्ट ने बनाई थी, गूंज उठी सहनाई. एंड वन ऑफ बिस्मिल्लाह खान कंपोजिशन दिल का खिलौना है टूट गया टर्न्ड आउट द नेशन वाइड चार्टबस्टर. और उस फिल्म में जो एक सॉन्ग था दिल का खिलौना टूट गया, उसमें बिस्मिल्लाह खान ने कंपोज किया था, उसका म्यूजिक उन्होंने दिया था, और यह बहुत ज्यादा हिट गाना था. डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस इन द सेलुलॉइड वर्ल्ड, बिस्मिल्लाह खान्स वेंचर्स इन फिल्म म्यूजिक वाज लिमिटेड इन 2. और लेकिन उनका म्यूजिक बहुत ज्यादा था, बहुत बड़ा म्यूजिक था, सुपर हिट म्यूजिक था, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने सिर्फ 2 मूवीज में अपना म्यूजिक कंपोज किया. विजय भट्ट गूंज उठी सनाई एंड विक्रम सिंह निवास कन्नड़ वेंचर
सनादिया पन्ना। और उसमें 2 मूवीज थी, एक तो विजय भट्ट की थी मुंजुटी सनाई और सेकंड विक्रम श्रीनिवास की थी सनादि अपन्ना। I just can't come to terms with the artificiality and glamour of the film award, he said with emphasis। वो जोर देके कहते हैं कि मुझे ये जो मूवी या फिल्म इंडस्ट्री का जो आर्टिफिशियल चीजें हैं उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए उन्होंने दो मूवीज के बाद कभी म्यूजिक मूवीज में नहीं दिया। अवार्ड एंड रिकॉग्निशन कम थिक एंड फास्ट। अब उनको बहुत ज्यादा अवार्ड मिलने लगे क्योंकि वो लगातार इंडिया में भी अब्रॉड में भी अपने परफॉर्मेंसेस देने लगे थे, तो उनको बहुत ज्यादा तेजी से और बहुत बड़े बड़े अवार्ड्स उनको मिलने लगे। बिस्मिल्लाह खान became the first Indian to be invited to perform in the prestigious Lincoln Center Hall in the United States of the America। और बिस्मिल्लाह खान पहले इंडियन थे जिनको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेस्टिजियस लिंकन सेंटर हॉल में परफॉर्म करने का मौका मिला यूएस में। He also took part in the World Exposition in Montreal, in the Cannes Art Festival and in the Osaka Trade Fair। और उन्होंने वर्ल्ड एक्सपोजिशन ऑफ मॉन्ट्रियल में भी और ओसाका ट्रेड फेयर के आर्ट फेस्टिवल में भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया और अपना परफॉर्मेंस किया। So well known did he become internationally that an auditorium in Tehran was named after him। और उनका एक इतना ज्यादा बड़ा वर्चस्व हो गया था म्यूजिक में, शहनाई की कंपोजिशन में, कि तेहरान में एक ऑडिटोरियम बनाया गया जो उनके नाम का है, जिसका नाम है ताहर मौसीक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। तेहरान ईरान की जो कैपिटल है तेहरान, वहां पर उनके नाम से एक ऑडिटोरियम बना दिया गया क्योंकि उनकी म्यूजिक में या उनके जो शहनाई प्लेइंग में इतनी ज्यादा अफेक्शन था या इतना ज्यादा इंप्रेसिव उनकी शहनाई म्यूजिक थी। नेशनल अवार्ड्स लाइक द पद्मश्री, द पद्म भूषण एंड द पद्म विभूषण वर conferred on him। और उसके बाद उनको पद्मश्री मिला, पद्म भूषण भी मिला, पद्म विभूषण भी मिला इंडिया के अंदर। और बट इन 2001 उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वाज अवार्डेड इंडिया हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड द भारत रत्न। लेकिन जो सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड है इंडिया में, भारत रत्न उनको 2001 में मिला। विद द coveted award resting on his chest and his eyes glinting with rare happiness, he said। और इतने ज्यादा अवार्ड्स उनको मिले देश दुनिया में, लेकिन उनकी आंखों में खुशी बहुत कम थी। वो कहते हैं कि ऑल आई वुड लाइक टू से इज टीच योर चिल्ड्रन म्यूजिक। वो कहते हैं कि मैं इतना ही चाहता हूं कि आप अपने बच्चों को, लोगों से अपील करते थे कि आप अपने बच्चों को म्यूजिक, इंडियन जो म्यूजिक है वह हमेशा सिखाएं। दिस इज हिंदुस्तानी रिचेस्ट ट्रेडिशन, क्योंकि जो इंडियन म्यूजिक है वो हिंदुस्तान का सबसे रिच ट्रेडिशन है। इवन द वेस्ट इज नाउ कमिंग टू लर्न अवर म्यूजिक। और वो कहते हैं कि यहाँ तक कि अब वेस्टर्न जो कंट्रीज है वहां के लोग भी हमारा म्यूजिक को सीख रहे हैं, तो हमें भी अपनी म्यूजिक को बहुत आगे ले जाना चाहिए। इन स्पाइटिंग ऑफ हैविंग ट्रैवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, खान साहब एज ही फाउंड रिकॉर्ड। और वो पूरी दुनिया में घूमते थे तो उनको अक्सर लोग अब खान साहब कहने लगे। इन exceedingly fond of Banaras and Dumrao and they remain for him the most wonderful towns of the world। और उनके दिमाग में, उनके लिए, उनकी लाइफ में 2 प्लेसेज हमेशा रहती थी। पहली थी बनारस, सेकंड था डुमराव। और उनके लिए, उनके अकॉर्डिंग उनके लिए ये 2 जो सिटीज थी वह सबसे ज्यादा सुंदर सिटीज थी पूरी दुनिया की। A student of his once wanted him to head a Sinai school in the USA। एक स्टूडेंट थे और वो चाहते थे कि वो यूएसए में जाए और वहां के एक म्यूजिक, उन्होंने एक म्यूजिक कॉलेज खोला था और वो चाहते थे कि बिस्मिल्लाह खान क्या करें, उस म्यूजिक स्कूल के हेड बने। एंड द स्टूडेंट प्रॉमिस्ड टू रिक्रिएट द एटमॉस्फेयर ऑफ बनारस बाय रेप्लिकेटिंग द टेंपल्स देयर। और वो कहते हैं कि वह उनके लिए, अगर बिस्मिल्लाह खान क्या करें यूएस में आने के तैयार हो जाए तो वो क्या कर सकता है उनके लिए, वह उनके लिए बनारस का एटमॉस्फेयर बना सकता है और कुछ रिप्लिकाज जो होती है, जो रिप्लिकाज है वह उनके लिए टेंपल्स की रिप्लिकाज को बनाएंगे। बट खान साहब आस्क्ड हिम इफ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल, लेटर ही इज रिमेंबर्ड टू हेल्प सर। तो खान साहब कहते हैं कि अगर तुम, जो हमारे देश में गंगा बहती है उसे अगर तुम कहां ट्रांसफर कर दो, यूएस में ट्रांसफर कर दो, तो मैं आ सकता हूं। Later he is remembered to have said, और बाद में वो याद करते हुए कहते हैं that's why whenever I am in a foreign country, तो कहते हैं कि जब मैं कभी फॉरेन कंट्रीज में होता हूँ I keep yearning to see हिंदुस्तान, मैं वहां हिंदुस्तान देखना चाहता हूँ। एंड
While in मुंबई, और जब मैं मुंबई में होता हूँ, आई थिंक ऑफ ओनली बनारस एंड द होली गंगा, तो मैं सिर्फ बनारस और होली गंगा के बारे में सोचता हूँ, क्योंकि होली गंगा के किनारे बैठकर उन्होंने म्यूजिक सीखा, वहीं से उनको इंस्पिरेशन मिली, वहीं से उन्होंने नए नए रागास बनाए म्यूजिक में। एंड व्हाइल इन बनारस आई मिस द यूनिक माथा ऑफ डुमराव, और जब कहते हैं कि जब मैं बनारस में होता हूँ तो मैं डुमराव का माथा में मिस करता हूँ। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान लाइफ इज ए परफेक्ट एग्जांपल ऑफ द रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की जो लाइफ थी वह इंडिया के रिच और कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया का एक एग्जांपल है उनकी लाइफ। One that effortlessly accept that a devout Muslim like him can very naturally play the Sahnai every morning at the Kashi Vishwanath temple। और हर इंसान क्या कर सकता है कि one that effortlessly accept, और कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है कि a devout Muslim like him, और एक devout मुस्लिम जो उनके जैसा एक राष्ट्र भक्त मुस्लिम है, कैन वेरी नेचुरली प्ले, वो बहुत ज्यादा नेचुरली तरीके से खेल सकता है, बजा सकता है द सहनाई एवरी मॉर्निंग। कहां पर? सहनाई को वो हमेशा बजा सकता है एट द काशी विश्वनाथ टेम्पल, और काशी विश्वनाथ टेम्पल में, क्योंकि उनके लिए धर्म से बड़ा उनका म्यूजिक था। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान पास्ट अवे 21 अगस्त 2006 एट द एज ऑफ 90 आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड इलनेस, और वो बहुत ज्यादा लंबी बीमारी के बाद 26 अगस्त 2006 को वो पास्ट अवे हो गए। ही वाज गिवन ए स्टेट फ्यूनरल एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड वन डे ऑफ नेशनल मॉर्निंग, और उनको राजकीय सम्मान के साथ उनकी अंत्येष्टि की गई, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उस दिन पूरे देश में एक दिन का राष्ट्रव्यापी शोक घोषित किया। सो डियर्स, इट वाज आवर second part of the lesson, the sound of music. We will start the next lesson in next lecture. Thanks, have a nice day.